हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं तैयारी आप लोग अच्छी चलती होगी। इस समय एग्जाम तो सर पे है और समय कम है। आइए आज हम लोग ऐसे में कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करने पे आसान तरीके से इसको हम हल करते हैं। जो कि चूंकि यह आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, e टू द पावर साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू कह रहा है कि 4। इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनंत अनंत वास्तविक हल है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि केवल एक वास्तविक हल है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोई वास्तविक हल नहीं है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि केवल 4 वास्तविक हल है। हमें यही चूज करना है कि इसमें से पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा है कि चौथा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि e टू द पावर साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू 4। हमें यहीं से बताना है कि इसके वास्तविक हल है कि नहीं है, और है भी तो कितना है। देखिए यहां पर हमें लगाना पड़ेगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना पड़ेगा, बिना उसमें आई हल होगा ही नहीं। देखिए क्या करेंगे इसमें हम मान लेते हैं कि e टू द पावर साइन ऑफ x इक्वल टू y है। जब हम कुछ ऐसे मानेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा y माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपान y। चूंकि यहां देखिए ये जो दिया गया है, लिख सकते हैं इसको हम e के पावर साइन ऑफ x माइनस 1 अपान e के पावर साइन ऑफ x इक्वल टू 4। अब ये कुछ ज्यादा क्लियर है, हम एक स्टेप गायब कर रहे थे, हम अब कोई स्टेप नहीं याद करेंगे, हम इसको एक एक स्टेप बता रहे हैं। देखिए यहां कर देंगे हम y माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसका लघुत्तम निकालना है, तो y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4y। एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमें, यहां देखिए यहां से हम जब सॉल्व करते थे तो x इक्वल टू मिलता था, यहां से x इक्वल टू, अगर इसका फैक्टर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता था तो क्या मिलता था माइनस में b और प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2 और a। लेकिन इसमें क्या है, वहां पे तो y के x के टर्म में था, यहाँ पर y के टर्म में है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू वहां पे था माइनस में b, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है तो माइनस में 4 है, c की जगह पे क्या है तो माइनस में 1 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका b का माइनस में b, तो माइनस और b की जगह पे पहले से ही वो माइनस में है, तो हो जाएगा आपका माइनस में 4, और फिर क्या है प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस में 4 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 और a की जगह पे क्या है देखिए 1 है, और c की जगह पे क्या है तो माइनस में 1 है, अपॉन 2 और a की जगह पे 1 है। अब देखिए y पर तो मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 और प्लस माइनस रूट में
ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और यहाँ पे तो प्लस है, यानी कि हो जाएगा आपका 20/2, यानी कि y इक्वल टू हमको मिल गया 4 और प्लस माइनस यहाँ से 4 है, 5 चौको 20 तो 4 को बाहर निकालिए तो 2 हो जाएगा और रूट में मिलेगा 5 और अपान हो जाएगा 2। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा हमको y इक्वल टू, यहाँ पे 2 इस 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 और प्लस माइनस मिल जाएगा रूट में 5। अभी हम सिर्फ y की वैल्यू हमें मिला है और हम जानते हैं कि y किसके बराबर है, क्या मान के चले थे हम, देखिए हम यही मान के चले थे, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। यानी कि e टू द पावर साइन ऑफ x को हम y माने थे, तो यहाँ पे y की जगह पे लिख सकते हैं e टू द पावर साइन ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट में 5। ये तो मिला हमें। अब देखिए हम जानते हैं कि जो साइन होता है साइन ऑफ x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक टेंड करती है, तो -1 से 1 के बीच में टेंड करता है, यानी कि यहाँ पे जाएगा y, यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे -1। जब साइन ऑफ x का ग्राफ हम बनाते हैं तो साइन ऑफ x का ग्राफ जब बनाते हैं तो क्या मिलता है हमें, कुछ ऐसे मिलेगा, इस तरह से यही होता है, यानी कि ऊपर क्या है +1, नीचे क्या है -1, यानी कि -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ टेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर साइन ऑफ x है, e टू द पावर साइन ऑफ x, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, यही हमको मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि e टू द पावर साइन ऑफ x जो वैल्यू मिली है वो 2 प्लस रूट में 5 और एक बार 2 माइनस रूट में 5, हमें दो वैल्यू मिला है, हमें e टू द पावर साइन ऑफ x का दो वैल्यू मिला है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो पोर्शन माइनस वाला है यहाँ लिखेंगे, बीच में लिखते हैं साइन ऑफ x और कुछ ऐसे कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा e और यहाँ पे क्या है e टू द पावर -1। e टू द पावर -1 का मतलब हो गया कि 1/e, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले के लिए लागू हो रहा है और प्लस वाले के लिए यहाँ पे है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि e टू द पावर साइन ऑफ x जो है ये बिलोंग टू कहां के, तो 1/e से e के बीच में, e टू द पावर साइन ऑफ x जो वैल्यू है वो बिलोंग टू 1/e और e के बीच में, यही है, यहां से यह आया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 प्लस रूट में जो 5 है ये ग्रेटर देन e तथा 2 माइनस रूट में जो 5 है वो लेस देन 1/e के, कुछ ऐसा दिख रहा है, इस सवाल में कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो है इतना, इसके ग्रेटर देन है, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो लेस देन 1/e के, यहाँ पे वो होल्ड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम शो करा देंगे, यहाँ पर शो करा देंगे हम कि 2 और प्लस माइनस रूट में जो 5 है ये बिलोंग टू किसके किसके बीच में, तो 1/e और e के बीच में। अब यही हमें आंसर ला देगा। देखिए क्या करेंगे इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर हम, इससे यह साबित हो रहा है, यहाँ लिखेंगे अतः 2 प्लस रूट में 5, अतः 2 प्लस रूट में जो 5 है, ठीक है, इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ x के, कुछ ऐसा साबित हो रहा है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में यहां पे लिखेंगे हम कि x का लिखेंगे, x का इस इक्वेशन से x का कोई
वास्तविक कोई वास्तविक हल नहीं है। इससे कोई वास्तविक हल होगा ही नहीं, इसलिए कि साइन ऑफ एक्स जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहां तक, तो 1 तक, मैक्सिमम 1 तक। इस जैसे से 1 पे पहुंचेगा तो कर्व इसका क्या होगा, बेंड होना शुरू हो जाता है। तो जैसे 1 के आगे वो जा ही नहीं पाएगा। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन ऑफ एक्स जो वैल्यू है वो 2 + √5 यानी कि 2 से भी ज्यादा दिखा रहा है। तो कहा सही है यार, ये तो गलत है ना, ये हो जाएगा आपका वास्तविक हल नहीं है। चलिए पॉजिटिव वाला हमने चेक कर लिया, नेगेटिव वाला देखते हैं। यहां पे लिखेंगे हम, अब हम यहां पे लिखेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे कि 2 माइनस रूट में जो 5 है, 2 माइनस रूट में जो 5 है, यहां पे कह रहा है ये इक्वल टू e⁻ साइन ऑफ एक्स के। लेकिन यहां लिखेंगे लेकिन यहां x का कोई वास्तविक हल नहीं है। इसलिए कि यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे माइनस वाले में, क्योंकि माइनस अभी जो ग्राफ हम बनाए थे, यहां पर ये जो ग्राफ बनाए थे ये, यानी कि यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या था -1, यानी कि -1 तक जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा फिर से, यानी कि -1 से 1 के बीच में साइन ग्राफ इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है बस। अगर कि यहाँ पे क्या है 2 माइनस √5 कर रहा है, यानी कि ये 1 से भी ज्यादा दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ये, अतः यहाँ पे कोई इसका वास्तविक हल नहीं है। अतः क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अतः कोई हल नहीं होगा। इस तरह से हमें देख रहा है कि इस ऑप्शन में चूज किया जाएगा तो कह रहा है कि अनंत वास्तविक हल है, ये तो फेल हो गया। केवल एक वास्तविक हल है, ये भी फेल हो गया। कोई वास्तविक हल नहीं है, यही सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा और ये भी गलत है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अगर ऐसे भी बच्चे जिसको नहीं समझ आ रहा हो तो फिर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें। और बहुत आसान तरीके से बताया है, ये तो बिल्कुल आसान है और जरूर समझ आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो फिर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।